नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि आज का निफ्टी 50 किधर जा रहा है। निफ्टी 50 जो 3-4 दिनों से लगातार जो अपना हाई बना के 25,600 के आसपास था, वो धीरे धीरे अब नीचे की तरफ खसकने लगा है। नीचे खसकने का सबसे बड़ा कारण मुझे जो लगता है कि जिस तरह से अभी एंडिंग चलने रहा है इस मंथ का, यानी 7 जुलाई का जो एंडिंग चल रहा है, तो अब लोगों के पास यानी रिटेल निवेशकों के पास अब रुपए थोड़ा सा कम हो गए हैं और वो निवेश अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं। तो अब जैसे ही आप देखिएगा कि अगस्त का जो मंथ शुरू होगा, और वहाँ पे अब पैसा धीरे धीरे क्रेडिट शुरू हो जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में धीरे धीरे पैसा क्रेडिट शुरू हो जाएगा। तो अब देखिएगा यही मार्केट एक थोड़ा सा बाउंस बैक करके फिर ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। तो अगर आपके पास पैसा हो तो आप सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो हम तो कोई से भी रजिस्टर्ड इंसान है नहीं, तो आप जो है अपना ड्यू डिलीजेंस के साथ या अपने जो फाइनेंस एडवाइज़र हैं उनसे ज़रूर एक बार संपर्क करके निवेश करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये तो था कि निफ्टी 50 में अभी क्यों गिर रहा है, और ये लगातार गिरेगा भी, और 1 अगस्त तक सब इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी देखिए, बाकी सभी देशों के लिए टैरिफ प्लान आ चुका है कि क्या क्या लगने वाला है, लेकिन इंडिया के लिए अभी तक कोई भी टैरिफ के बारे में कुछ भी डिस्कशन, या फिर डिस्कशन तो हो ही रहा होगा लेकिन कुछ भी न्यूज़ नहीं आ रहा है। उधर आप ईयू का देखिएगा, यूरोपियन यूनियन में, तो यूरोपियन यूनियन पे अमेरिका द्वारा 15% टैरिफ लगा दिया, जिसका हमारे बाज़ार पर कोई भी असर नहीं पड़ा। और यानी 50% जो टैरिफ लगा, उसका मतलब यही हुआ कि अगर अगर सामान बेचेगा, यानी यूरोपियन यूनियन अगर सामान बेचेगा अमेरिका को, तो उसको सामान 15% एक्स्ट्रा ज़्यादा करके बेचना पड़ेगा। यानी अगर 100 का सामान बेचता है तो उसे अमेरिकन जो है 115 रुपये हम खरीदेंगे, और अमेरिका से जो सेल होने वाली प्रोडक्ट जो यूरोपियन यूनियन में जाएगी, वो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 0% टैक्स के साथ वहाँ पे जमा होगा। तो ये चीज़ें जो हैं, यूरोपियन यूनियन भी अब टैरिफ पे आगे बढ़ चुका है। जिस तरह से अमेरिका ने बोला होगा कि भाई आप पे इतना मेरा खर्चा है, नाटो क्या इतना खर्चा करते हैं, तो भाई आपको कुछ तो कुछ हमको देना ही होगा। वही है ये ट्रेड डील, जो कि इंडिया के साथ भी होगा, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर ये 15 से 20% के पास टैरिफ होगा। और इंडिया को अपना, और प्लस इंडिया जो है कुछ डिफेंस के सामान को खरीदना ही होगा, अमेरिका से तेल खरीदना होगा। इस तरह के शर्तों पे मजबूर कर देगा, और अमेरिकन जितनी कंपनियां हैं, टेस्ला हो जाए या जितनी भी कंपनियां हैं, उस पर 0% टैरिफ लगाने का प्लान है। यानी कोई टैरिफ नहीं लगेगा, 0% लगेगा। ठीक है। तो दूसरा कारण है कि दूसरी बातें जो हम बोल रहे हैं वो है, एक आया है वो है टीसीएस का ले ऑफ। टीसीएस ले ऑफ कर रही है 12,000 अपने एम्प्लॉय को एक साथ। यहाँ पे देखिए 12,000 एम्प्लॉय को एक साथ करे। देखिए 12,000 एम्प्लॉय एक साथ जो ले ऑफ हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है। वैसे भी टीसीएस जो है 3 से 4 हज़ार हर साल अपने एम्प्लॉय को निकालता है। ये जो 12,000 की जो स्ट्रेंथ है, ये बोला गया है कि जूनियर लेवल के जो कोडर्स थे उसको ये रिप्लेस कर रही है, उसको ये हटा रही है। तो अब देखिए आईटी कंपनियां जो है वो मान नहीं रही है कि एआई के कारण जो ये जॉब रिप्लेस किए जा रहे हैं और इसको हटाया जा रहा है और कंपनी को इफ़िशिएंट बनाया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो है ऐसे ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों का स्किल जो है, आजकल के जो क्लाउड कंप्यूटिंग हो गए या फिर डाटा की जो कंपनियां हो गई, डाटा माइनिंग की कंपनियां हो गई, इस तरह का जो है इनके पास स्किल्स नहीं है, इनके कारण इसको हटाया जा रहा है। और हमारे देश में वैसे देख लीजिएगा कि अभी पार्लियामेंट में जो बहस हो रही है वो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की हो रही है, लेकिन ये टीसीएस का जो 12,000 एम्प्लॉय है, इसके बारे में, ले ऑफ के बारे में कोई चर्चा नहीं है। ये 12,000 एम्प्लॉय, सिर्फ 12,000 एम्प्लॉय ही नहीं होगा, इसके पास बहुत सारे लोन्स होंगे जो चुकता करना होगा, जो रिटेल कोई होगा जो कुछ
ऑटो लोन्स लिए होंगे वो कैसे लोन भरेंगे, कोई होंगे जो फ्लैट बुक कर लिए होंगे उनको कैसे पे ऑफ किया जाएगा। तो एक्चुअली में ये 12,000 का जो एम्प्लॉय है, तो टाटा की सबसे दुधारू कंपनियां हैं टीसीएस, ये सिर्फ जो है आजकल बायबैक करती है और डिविडेंड देके अपने आम निवेशकों को खुश कर देती है। लेकिन यही पैसा अगर वो आगे अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव अपने कंपनी को ग्रो करने में लगाते तो आज ये नौबत नहीं आती और ये भी एआई की अच्छी कंपनी हो जाती। तो ये सब तो थी कि देखिए यहाँ पे टीसीएस का एम्प्लॉय जो है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिड टू सीनियर लेवल का पोजीशन है, वो ले ऑफ किया जाएगा इसमें। अब जो है टीसीएस अपने एम्प्लॉय को अब बोल रहा है कि ले ऑफ करने के बाद जो है हम उसको अप स्किल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो भाई जब आप उसको जॉब पे से निकाल ही दिए हैं तो अप स्किल करके भी आप तो कोई नौकरी देने वाले नहीं है, वो भी तो फिर कहीं ना कहीं संघर्ष ही करेंगे चाहे कोई भी क्षेत्र में हो जाए। तो ये सब चीज़ें हैं जो अभी आईटी सेक्टर को काफ़ी ग्रिम कर दी है। तो अभी फ़िलहाल जो आईटी की जितनी भी बैड न्यूज़ सुनिएगा अभी जितना है वो सब आईटी सेक्टर में ही सुनिएगा। आईटी सेक्टर एकदम पूरा ठोक ठोक के उसको मार्केट ने बहुत नीचे पहुंचा दिया है, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो। तो फिलहाल सब पे एआई का दबदबा चल रहा है। और आज का वीडियो एक और कंपनी के लिए मैंने बनाया था, वो है कि थोड़ा सा मैंने पढ़ा है जो एच जी मार्ट का जो कॉनकॉल आया है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जहाँ पे इसका गाइडेंस था कि मैं 50 करोड़ का पैट हर क्वार्टर करेंगे, जो कि घट के हो गया 32 करोड़, यानी 18 करोड़। मतलब समझिए कि 50% से अपना गाइडेंस को वो मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी के लिए एक सवाल पूछा गया कि भाई आप जब अपने गाइडेंस को मीट ही नहीं कर पाते हैं तो आप इतने बड़े बड़े मैसिव जो बातें हैं जो कॉन कॉल में हैं या फिर मैनेजमेंट के द्वारा क्यों किया जा रहा है। तो इन्हों इसके मैनेजमेंट ने अभी भी बोला है कि हम जो है अभी भी 2026 का जो है जो प्रोजेक्ट किए थे 200 करोड़ का एबिटा, उसको हम लोग अचीव कर लेंगे। चाहे देखिए उसके बाद कहा 35 करोड़ का है, देखिए नाउ वाई वी आर कॉन्फिडेंट 200 करोड़ एबिटा टू अचीव अनदर 165। अभी 35 का एबिटा था तो और उसको क्या करना 55 करोड़ पर क्वार्टर है उसको करना है। तो इसने बोला है 55 करोड़ क्वार्टरली बेसिस ग्राउंड वर्क इकोसिस्टम विच वी विल बिल्ड राइट नाउ लास्ट ईयर। उनका यही कहना है कि हमने 2 साल से एक ग्राउंड बना लिया है। अब जो है 55 करोड़ का पैट बहुत आसान होगा। और ये थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन भी कर रहा था कि देखिए 2 सर्विस सेंटर Q2 से शुरू होने वाला है, जिसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ूंगा, अभी समय नहीं था मेरे पास। फिर भी Q2 में 2 सर्विस सेंटर खोल रहे हैं तो एक सर्विस सेंटर से इसका 15 से 20 करोड़ का पैट होता है, 15 से 20 करोड़ का रेवेन्यू होता है। तो एक्चुअली में क्या करेगा कि 15 से 20 करोड़ इसके टॉप लाइन में यानी 40 करोड़ के आसपास के टॉप लाइन में बढ़ेगा अगले क्वार्टर में मिनिमम। और जिस तरह से आप देखिए कि रेवेन्यू रेन्यूएबल सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक है। तो अगर इस सब का ऑर्डर बुक आने के बाद अगर वो पैट में अगर 50-55 करोड़ का तक पहुंचाते हैं तो एक अच्छी बात होगी। ये अभी फ़िलहाल तो आप पूरा कॉन कॉल पढ़ने के बाद पता चलेगा कि आखिर क्या क्या गाइडेंस दिया है। लेकिन गाइडेंस में उन्होंने कहा है कि हमने 200 करोड़ का एबिटा करेंगे अगले साल। जैसे कि अभी देखिएगा अभी फ़िलहाल इसका एबिटा जो है 100 है, तो यानी अगले साल में इसका जो एबिटा होगा वो 200 करोड़ के आसपास होगा। इसके पीछे एक और कारण है कि ये जो है कंपनी अब रेवेन्यू मॉडल जो है चेंज कर लिए हैं और रॉयल्टी बेस्ड अब ट्रेडिंग करेंगे। मतलब कि भाई आप कंपनी को ही दे देंगे कि आप जो है फलाना को दे दीजिए सामान और उसका जो है पर क्विंटल 500 रुपये जो है वो हम लेंगे। तो आप हमको जमा कर दीजिएगा, वो कंपनी से ही जो है माल सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचेगा और 500 रुपये का
पर पर टन ये लेंगे। तो ये जो रॉयल्टी बेस्ड मॉडल हो गया है वो सिर्फ जो है जो इसका पीएनएल स्टेटमेंट है वो सीधा, क्योंकि ये देखिए इसका रेवेन्यू नहीं है, खरीदा कोई बेचा कोई, बस आपको बस एक जो कमीशन है वो मिल रहा है। रॉयल्टी मतलब वही कमीशन हुआ। तो सीधा दो अगल मान 10 करोड़ का अगर कमीशन आया तो सीधा क्या हो जाएगा, एबिटा में 10 करोड़ जुड़ेगा, जिससे एबिटा इन्फ्लेट करेगा। ठीक है, एबिटा इन्फ्लेट करेगा तो ईपीएस भी बढ़ेगा। तो ईपीएस बढ़ने से ही आपका शेयर प्राइस बढ़ने की दिशा में रहती है। तो आगे इन्होंने ये भी बताया कि जो 3% हुआ है, जो मेरा मार्जिन जो हुआ है उसके पीछे कारण ये है कि पिछले साल जो है लगातार जो स्टील का प्राइस गिरा था, तो हमने क्या किया कि उस स्टील को इन्वेंट्री में रख लिया, और इन्वेंट्री में रखने के बाद जो है छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बना के अपने सप्लायर को सेल करने से हमको मार्जिन अच्छा मिला है। तो ऐसे ही अगर बढ़ोतरी देखते हैं कि अगला क्वार्टर तक क्या गाइडेंस है। और दूसरा बात यह है कि पूरा कॉन कॉल पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इस कंपनी में क्या बनना है, क्या माल लेना है या बने रहना है। तो इस वीडियो को तो लास्ट देख ही लिए होंगे, और अगला वीडियो जो है इनके कॉन कॉल का डिस्कशन पे हम करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।